ये मौसम के हवाले से चंद घंटों की बारिश ने कराची को फिर डुबो दिया। मुतादिद इलाकों में कई घंटों से बिजली भी बंद है। शहरी बेहाल, शाहराए फैसल समेत दीगर शाहराहों पर जगह जगह ट्रैफिक जाम। जना अस्पताल के ICU में बारिश के बाद बिजली का शॉर्ट सर्किट। आग लगने के बाद अस्पताल की बिजली बंद। सड़कों पर कई फुट पानी जमा होने से ट्रैफिक मुअत्तल। शहर के मुतादिद अंडरपासेस गहरी नदियों में तब्दील हो गए हैं। और इसी बारे में आपको बताते चलें कि चंद घंटों की बारिश ने कराची को फिर डुबो दिया। मुतादिद इलाकों में कई घंटों से बिजली बंद है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हम अपने नुमाइंदे साकिब आलिम से। जी साकिब, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। कराची शहर में होने वाली चंद घंटों की बारिश ने कराची शहर को एक बार फिर डुबा दिया है। शहर के अंदर जो निकासी आपका निज़ाम था वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। शहर की अहम शाहराहों के ऊपर इस वक्त भी जो है वाफिर मिकदार में पानी मौजूद है। अगर बात कर ली जाए शाहराहों की तो शाहर फैसल इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहाँ कई घंटों से ट्रैफिक जो है वो बदतरीन जैम हुआ है। इसी तरह से अंडर पासिस की अगर बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ अंडर पास हैं, जिसके अंदर डिग रोड अंडर पास है, लख्ताबाद अंडर पास है, नाजमाबाद अंडर पास है। इन तमाम तर अंडर पासिस के अंदर भी पानी जमा होने से ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। रात के 3 बजे भी जो है वो शहर की मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल देखने में आ रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो बारिश के बाद से जो है बिजली महरूम हो गए हैं। कोरंगी के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है। इसी तरह से न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, औरंगी टाउन, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी समेत गुलशन इकबाल और फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी जो है वो गुज़िश्ता कई घंटों से मुअत्तल है, जिसके बाइस शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शहर की अहम शाहराएं हैं, जेल रोड है, कोरंगी रोड है, इसी तरह से शाह फैसल है, राशिद मिनास रोड है, सरशाह वलीउल्लाह रोड है। इन तमाम तर शाहराहों के ऊपर भी जो है ट्रैफिक का शदीद दबाव इस वक्त भी मौजूद है। गो के सड़क के ऊपर जो है वो जगह जगह पानी जो है वो मौजूद है, जिसके बाइस शहरियों की मुतादिद गाड़ियां भी जो है वो सड़कों के ऊपर खराब हो गई हैं और शहरी अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल अपनी घरों की जानिब रवाना हो रहे हैं। जबकि मुतादिद शहरी ऐसे हैं जो कि मुंतजिर हैं कि कोई उनकी मदद के लिए पहुंचे तो वो अपनी गाड़ी को जो है निकाल सके। लेकिन जो इंतजामिया है उसने शदीद बारिश में शहर को लावारिस छोड़ दिया है। वाटर बोर्ड इंतजामिया हो या KMC इंतजामिया सड़कों पे कहीं पर भी जो है वो निकासी आपके काम करती हुई हमें नजर नहीं आई। जी साकिब, बताइएगा कि ट्रैफिक पुलिस सड़कों से गायब है तो इंतजामिया ने क्या इकदाम किए हैं इस वक्त? देखिए, इंतजामिया भी सड़कों से गायब है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम से जो हमारा राब्ता हुआ तो ट्रैफिक पुलिस हुकाम का यही कहना है कि सड़कों के ऊपर पानी बहुत ज्यादा जमा है। जब तक वाटर बोर्ड और KMC इंतजामिया सड़कों से पानी नहीं हटा देती तब तक जो है ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो शहरियों की गाड़ियां पानी की वजह से खराब हुई हैं वो तभी हटाई जा सकेंगी कि जिस वक्त सड़कों से जो है पानी की निकासी हो जाएगी, उसके बाद ही सूरत हाल जो है वो काबू में आ सकेगी। जबकि मुख्तलिफ जो शहरी हैं वही इंतजाम को, सिस्टम को और ट्रैफिक को जो है वो गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं अपनी मदद के तहत कि किसी तरह से ट्रैफिक की रवानी को बहाल बनाया जा सके। जी साकिब आलिम, बताइएगा कि मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने दावा किया है कि इलाकों से बारिश का पानी निकाल दिया गया है। उन्होंने कुछ वीडियोस भी शेयर की हैं, लेकिन जो मनाजिर हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें हमें पानी भी नजर आ रहा है और ट्रैफिक जाम भी है। तो क्या मुर्तजा वहाब ने सच कहा है और किन किन इलाकों में उन्होंने पानी को निकाल दिया है? देखें, इस वक्त पूरे शहर का जो है वो बुरा हाल हुआ है। मुर्तजा वहाब के दावे अपनी जगह, लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल है वो उनके दावों के बिल्कुल हमें बरक्स नजर आती है। शहर की गलियां जो हैं वो मुतासिर हुई हुई हैं, सड़कें बुरी तरह से मुतासिर है। चंद एक शाहराएं हैं ऐसी जहां पर सूरत हाल काबू में है, लेकिन मजमूई तौर पे शहर जो है वो शदीद इस वक्त बारिश की पानी की लपेट में है। कोरंगी की गलियां इस वक्त डूबी हुई हैं, न्यू कराची पूरा डूबा हुआ है। इसी तरह से औरंगी टाउन जो है वो शदीद मुतासिर है। जितने भी फ्लाई ओवर्स बने हुए हैं उनके जो एंड
टेल पॉइंट और हेड पॉइंट होता है, वहां पे पानी इतना ज्यादा जमा है कि ट्रैफिक जो है बिल्कुल स्टक हो रहा है। दावे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल हमें बिल्कुल जो है मुख्तलिफ नजर आती है। हमने खुद शहर का दौरा किया है, मैं खुद इस वक्त कोरंगी के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे भी जो है बदतरीन सूरत हाल है। शार फैसल से मैं गुजरा हूँ। शार फैसल जो है वो पूरी तरह से जो मलीर की जानिब काटसाज से जाने वाला ट्रैक है उसके ऊपर कई कई फीट पानी इस वक्त मौजूद है। इसी तरह से जो डिग रोड अंडर पास है उसके अंदर सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में जो गुजरने वाला ट्रैफिक है, गाड़ियां जो है वो बुरी तरह से फंसी हुई है। नादा खान पुल के ऊपर जो है गाड़ियां बुरी तरह से फंसी हुई है। मलीर का पूरा जो ट्रैफिक का निजाम है वो मुतासिर हुआ हुआ है। दावे तो मेयर कराची की जानिब से कर दिए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो सूरत हाल है वो हमें बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ नजर आती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब आलिम, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। मगरबी सिस्टम के ज़ेरे असर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसे, तेज़ बारिश से रुखसत होती सर्दी एक बार फिर से लौट आई है। बारिश की पहली बूंद के साथ ही हमेशा की तरह के इलेक्ट्रिक के 650 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मौसमियात की पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई। शहर कायद में बादल बरसे और खूब बरसे, जिससे कराची से रुखसत होती सर्दी एक बार फिर वापस आ गई। मगरिबी सिस्टम के जेर असर शहर के मज़ाफाती इलाकों M9, DHA, बहरिया टाउन, हॉक्स बे, मारीपुर रोड, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, स्कीम 33, मंगो पीर, औरंगी टाउन और तेसर टाउन में तेज बारिश हुई, जबकि लियारी और टावर के इतराफ भी बादल खुलकर बरसे। दीगर इलाकों सदर और नॉर्थ नाजमाबाद में गरज चमक के साथ तेज और दरमियानी दर्जे की बारिश का सिलसिला जारी रहा। इसके अलावा जहांगीर रोड, लियाकताबाद, आयशा मंजिल, नाजमाबाद में भी खूब बारिश हुई, जिससे मुख्तलिफ सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया। मेयर कराची के मुताबिक मुताल्लिका इदारों ने शहर के चौकिंग पॉइंट से निकासी आब के कामों का आगाज कर दिया है। बारिश की पहली बूंद के साथ ही हमेशा की तरह के इलेक्ट्रिक का नाकिस निजाम जवाब दे गया। 650 से जायद फीडर स्ट्रिप करने से मुख्तलिफ इलाके तारीकी में डूब गए, जबकि बारिश के पेश नजर वाटर कॉरपोरेशन में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इसके अलावा सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी शोबे एयर साइट को 24 घंटे फाल कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मौजूदा सिस्टम इतवार की रात तक बारिश बरसाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों की वीडियोस भी शेयर की हैं। उन्हें टीपू सुल्तान चुरंगी जहरी नाला का दौरा करते हुए देखा जा सकता है। मुर्तज़ा वहाब ने दावा किया कि इन इलाकों से बारिश का पानी निकाल दिया गया। नीपा फ्लाईओवर के इलाके से पानी हैवी मशीनरी की मदद से निकाला जा रहा है। नर्सरी नाला में पानी का बहाव जारी है। मेयर कराची ने कहा वो इस वक्त खुद शाहराह फैसल पर मौजूद हैं, यहाँ से पानी का इखराज हो रहा है। ताहम उन्होंने ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होने का भी एतराफ़ किया है। आपको बताते चलें कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों की वीडियोस भी शेयर की हैं। उन्हें टीपू सुल्तान चुरंगी जहरी नाला का दौरा करते हुए देखा जा सकता है। मुर्तज़ा वहाब ने दावा किया कि इन इलाकों से बारिश का पानी निकाल दिया गया है। नीपा फ्लाईओवर के इलाके से पानी हैवी मशीनरी की मदद से निकाला जा रहा है। नर्सरी नाला में भी पानी का बहाव जारी है। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को टेलीफोन कर दिया है। गवर्नर ने मेयर को हिदायत की है कि नर्सरी, फर्नीचर मार्केट, मिलेनियम मॉल और दीगर इलाकों से पानी की फौरी निकासी की जाए। मुर्तज़ा वहाब ने गवर्नर सिंध को बताया कि वो खुद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बल्दिया उस्मा कराची का पूरा अमला पानी की निकासी के लिए इक़दामात कर रहा है। आपको बताते चलें, गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को टेलीफोन। गवर्नर ने मेयर को हिदायत की कि नर्सरी, फर्नीचर मार्केट, मिलेनियम मॉल और दीगर इलाकों से पानी की फौरी निकासी की जाए। मुर्तज़ा वहाब ने गवर्नर सिंध को बताया कि वो मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाह वलीउल्लाह से। जी शाह वलीउल्लाह, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, कराची में आज जो जुज़वी बारिश हुई है, उस बारिश ने जो है शहर का निज़ाम ज़िंदगी जो है वो दरम भरम करके रख दिया है और शहर के बेशतर इलाकों में जो है पानी इस वक्त भी जो है जमा है, सड़कों पर, मुख्तलिफ मार्केटों में
और सूरत हाल जो है काफी गंभीर। मैं बता चलूं कि पेशन गोई थी, 5 रोज कब्ल से पेशन गोई कर दी गई थी कि कराची में बारिश होगी, मगर बल्दियाती इदारों की तरफ से कोई खातिर खा कार्रवाई नहीं की गई, और जिसके नतीजे में आज जो है शहर की बदतरीन सूरत हाल है। शारा फैसल, मिलीनियम माल और मुख्तलिफ इलाके, हसन स्क्वायर, इन तमाम इलाकों में जो है बारिश का पानी जमा हो गया, मुताबिक गाड़ियां बंद हो गई और रात गए तक लोग जो है वो अजियत का शिकार है। और मैं बता चलूं, बड़ा ना कोई पुलिस एहलकार मौजूद था सड़कों पर, ना कोई ट्रैफिक का अमला मौजूद था इस सूरत हाल के अंदर कि उसको कंट्रोल करता। और अब मैं सिर्फ अब से थोड़ी देर कबल जो है गवर्नर सिंध ने जो है मुर्तजा वहाब मेयर कराची से बात की है और उनसे सूरत हाल के हवाले से बातचीत की। उनको कहा है कि वो मुतहर्रिक हो। इसी तरीके से कमिश्नर कराची जो है उनको भी मुतहर्रिक करने के लिए कहा गया, और कमिश्नर कराची की वाज़ेह हिदायत के बावजूद उनके जो डिप्टी कमिश्नर थे और जिला इंतजामिया थी, उसका हमला जो है वो इलाकों में कहीं नजर नहीं आ रहा, और शहर की जो है ये बदतरीन सूरत हाल थी। अब पानी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है तो मामूल के मुताबिक जिंदगी आना शुरू होगी। जी शाह वलीउल्लाह, बताइएगा कि बारिश की पेशगोई तो आज से 3-4 दिन पहले से की जा रही है, उसके बावजूद इकदामात क्यों नहीं किए गए? जी, यही तो अफसोसनाक अमर है कि पेशन गोई एक हफ्ते से थी कि कराची में बारिश होगी, और जबकि शहर के अंदर इलेक्शन की भी गहमा गहमी है, उसके बावजूद भी जो है बल्दियाती इदारे हरकत में नहीं आए और उन्होंने कोई खातिर खा कार्रवाई नहीं की, और अब आज इसका नतीजा, जिसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है आज। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह वलीउल्लाह, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पर तनकीद। कहते हैं बारिश के बाद पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है, नालों की सफाई ना होने से जगह जगह पानी खड़ा है। उनकी कारकर्दगी सिर्फ कागज़ों की हद तक है, नालों की सफाई में करप्शन ना होती तो निज़ाम ब्लॉक नहीं होता। अच्छा देखें, आज जो बारिश हुई है जाहिर तेज बारिश हुई है, और इसके बाद पूरा शहर इस वक्त डूबा हुआ है। अफसोसनाक बात यह है कि पानी निकल नहीं रहा, और उसका सबब यह है कि जो नालों की सफाई होनी थी वो सफाई प्रॉपर तरीके से वक्त पर नहीं हुई। ये वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन, उसका अमला और उसकी परफॉर्मेंस है, जिसके नतीजे में जो है ना पूरा शहर इस वक्त ब्लॉक हो गया पूरी तरह से। मेन आर्टरीज हैं, अगर वक्त पर जो पैसे हमारे सेंक्शन होते हैं और जितने करोड़ों रुपए के ठेके होते हैं और कागजों में सारे काम हो जाते हैं, करप्शन और लूटमार होती है, और उसके नतीजे में ये काम नहीं हो पाता। और ये सोचते हैं कि इस दफा तो गर्मियों में उतनी बारिश हुई नहीं, हमारा साल निकल गया। लेकिन देखें, बारिश तो किसी वक्त भी हो सकती है, और आज तो पूरा शहर डूबा हुआ है। इस शारा फैसल पर, उसके नालों पर इन्होंने अरबों रुपए लगा दिए पीपल्स पार्टी वालों ने। आज वो शारा फैसल चीख चीख कर कह रही है कि करप्शन और लूट मार पूरे शहर को डुबो देता है। पूरे शहर में ये मसले हैं और लोग फंसे हुए हैं। हालांकि अगर दिन में खुदा न खास्ता ही बारिश हो जाती तो आज क्या हाल होता। कराची में बारिश के बाद बिजली की बहाली के लिए हंगामी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक कहते हैं शहर में बिजली तकसीम का निज़ाम मुस्तहकम है। इस वक्त कराची को तकरीबन 2100 में से 1600 से ज़ायद फीडर से बिला ताअत्तुल बिजली की फ्राहमी जारी है। हम शहरी इंतज़ामिया से मुसलसल राबते में हैं। बिजली की एमरजेंसी शिकायत की इत्तला के लिए 118 से रुजू करें। शहरियों से इल्तमास है कि बिजली की तनसीबात से महफूज फैसले बरकरार रखें। और अब कुछ खबरें सियासी मैदान से। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी का निकाह गैर शरई और गैर कानूनी करार। अदालत ने 7-7 साल कैद की सज़ा और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने दौरान इद्दत निकाह केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि खावर मानिका अपना केस साबित करने में कामयाब रहे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर जुर्म साबित होता है। बुशरा बीबी ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, इद्दत का मामला कुरान पाक में मौजूद है, सब वाज़े है। मेरे रब ने कुरान पाक में इद्दत से मुतालिक पहले ही बता दिया, फैसला अवाम ने करना है।